नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से जुड़ी हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस तथाकथित शिक्षा मॉडल की कांग्रेस ने धज्जियां उड़ा करके रख दी है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी जो प्रचार प्रसार करती है, अपने शिक्षा मॉडल को लेकर के तमाम वादे करती है, दावे करती है, वो किस कदर खोखले दावे और वादे करते हैं। जहां उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि वो दिल्ली के अंदर 500 स्कूल बनवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल 20 स्कूलों का ही निर्माण किया है। इसी के साथ ही किस तरीके से उन्होंने स्कूल बनवाने के नाम पर धांधलियां की है, ये भी तमाम चीजें उनके बारे में बताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल सरकार की पोल खोली है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे केजरीवाल के राज में जो बच्चों की पासिंग रिजल्ट है वो कैसे घटते घटते आज इतनी ज्यादा घट गई है कि पिछले 15 साल से सबसे न्यूनतम स्तर में दिल्ली के बच्चों के पासिंग रिजल्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और शिक्षा मॉडल को फरेबी मॉडल करार दिया है। बता दें, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि राजधानी में एक शिक्षा मॉडल आजकल बहुत ज्यादा बिक रहा है, लेकिन जो हमारी समझ कहती है कि ये मॉडलिंग का मॉडल भी नहीं बल्कि फरेब और फरेबी का मॉडल है। साथ ही केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए दीक्षित ने कहा कि मुफ्त कोई मॉडल नहीं है, आप शिक्षा का मॉडल नहीं दे रहे हैं बल्कि धोखाधड़ी का मॉडल दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अगर दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो उसके विधायकों के बच्चे इन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। साथ ही बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिखाया जा रहा शिक्षा मॉडल धोखाधड़ी का मॉडल है और यदि अन्य राज्यों में लागू किया गया तो ये पूरी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर देगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये शिक्षा का मॉडल नहीं बल्कि पूरी तरीके से जनता और उनके बच्चों को धोखा देने वाला मॉडल है। और इसी के साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा, आंकड़ों का हवाला देते हुए, कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 500 नए स्कूल बना देंगे। हमारे समय में 142 नए स्कूल बनाए गए थे। हमारे समय में कुल 1006 सरकारी स्कूल थे, इस समय 1026 सरकारी स्कूल है। ये कैसा क्रांतिकारी कदम है जिसमें कुछ ही स्कूल बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2-4 कमरे जो ठीक किए हैं उन्हीं को दुनिया के सामने दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने नया स्कूल बना दिया। इन्होंने दिल्ली में 500 स्कूलों की बात कही थी, कांग्रेस ने 150 बनाए थे। ये 50 ही बना देते वही इनके लिए बहुत बड़ा होता, लेकिन इन्होंने सिर्फ कमरे ही बनवाए हैं और 24,000 का दावा किया, जो कि मुश्किल से 4,000 ही कमरे ये ठीक कर पाए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी एक स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाना, आप ये नहीं कह सकते कि आपने 2 स्कूल बनवा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी स्कूल की रंगाई पुताई करा करके उसको नया स्कूल भी नहीं बता सकते और किसी भी स्कूल की रंगाई पुताई कराने से आपका शिक्षा मॉडल बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए बच्चों को पढ़ाना होता है, शिक्षक को वेतन देना होता है और इसी के साथ ही अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करनी होती है, जिससे कि बच्चों के पासिंग जो परसेंटेज हैं वो बढ़ते हैं, ना कि लगातार घटते जाते हैं। अगर इस तरीके से आपने किया होता तो आज आपका दिल्ली और शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर होता। इसके लिए आपको दुनिया भर में प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं होती। आपको बता दें, इसी के साथ ही संदीप दीक्षित ने कहा कि पहले मुकाबले और उनकी सरकार के मुकाबलों में कितने बच्चे परीक्षाओं में सफल होते हैं, इसका आंकड़ा भी सबके सामने रखा और कहा कि पहली बात उस तथाकथित वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की जिसमें ये रिजल्ट की बात करते हैं।
रिजल्ट के पीछे की हकीकत कुछ इस तरीके से है। बात अगर 1998 से 99 में जब कांग्रेस सरकार दिल्ली आई थी, मतलब दिल्ली में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब स्कूल में 12वीं में 64% बच्चे पास हुआ करते थे। यह आंकड़ा 2013-14 में 89% तक पहुंच गया था। अब 10वीं के रिजल्ट की बात करते हैं। 1998 में 10वीं का पास प्रतिशत 34 था, जो कि 2010 में बढ़कर 89% हो गया। वहीं अगर केजरीवाल सरकार की बात करें तो इस सरकार के दौरान लगातार प्रतिशत घटता रहा है, कभी 72, 80 और 81 रहा है। जिस तरीके से लगातार घटोतरी हो रही है, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल जितना वो बताते हैं उस तरीके से नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आलोचना की कि जो वो तथाकथित प्रचार प्रसार करते हैं, ढोल पीटते हुए नजर आते हैं अपने शिक्षा मॉडल को लेकर के, वैसा कभी भी कांग्रेस ने या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नहीं किया था। जबकि उनके टाइम पे स्कूल की जो प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली थी, वो काफी अच्छी थी और बच्चे भी काफी ज्यादा प्रतिशत लाते थे। इसके बावजूद उन्होंने इसको लेकर के कोई प्रचार नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल छोटी छोटी चीजों का भी प्रचार करते हुए नजर आते हैं और जनता का पैसा वो प्रचार में बहाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही जो वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर भी संदीप दीक्षित ने करारा हमला किया है केजरीवाल सरकार पर और कहा कि उनका विकास मॉडल भी ठप पड़ चुका है। दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई और सारी जगहों पर देखने को मिल रहा है कि कैसे दिल्ली की जनता जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से लगातार परेशान हो रही है। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल अच्छा है और ना ही शिक्षा मॉडल। दोनों ही मॉडल सिर्फ हवाई हैं, धोखाधड़ी है और फरेबी का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जो इस तरीके की दुहाई देते हैं कि उनका शिक्षा मॉडल, उनका विकास मॉडल, दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बना दिया है, तो ये सारी चीजें झूठ है। और जिस तरीके से वो शिक्षा मॉडल का बात करते हैं, अगर उन्हीं के शिक्षा मॉडल को देश के अन्य राज्यों में अप्लाई किया जाए तो देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से वो पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ गुजरात गए हैं और गुजरात में फ्रीबीज बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लगातार वो सारे ही विपक्षी दलों के साथ घिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस उन पर यह आरोप लगा रही है, तो इसी के साथ ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई नेताओं ने भी कई तरह के घोटालों का आरोप अरविंद केजरीवाल के सरकार के ऊपर लगा चुके हैं। चाहे बात हम शराब नीति को लेकर के करें, शिक्षा को लेकर के करें, वक्फ बोर्ड के घोटाले को लेकर के करें या फिर जल बोर्ड के घोटाले को लेकर के करें, लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। और इसके बावजूद अभी भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपने मंत्रियों को यही कहते हैं कि सभी कट्टर ईमानदार हैं और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और हमने किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया है। लेकिन तमाम जो उनके मंत्री हैं जिन पर इस तरीके से आरोप लगे हैं, वो या तो सीबीआई ईडी के रडार पर है या फिर इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।